एवरीवन, इट्स मी जीनत एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। आज हम सब कवर करने वाले हैं क्लास 8 की बुक, इंग्लिश बुक हनी ड्यू से 6 चैप्टर, जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फॉन। इस कहानी को लिखा है मार्जरी किनन रॉलिंग्स ने। मार्जरी किनन रॉलिंग्स जो थी वो गांव से इंस्पायर होके गांव में पले बड़े थे, रहे थे, तो वो गांव की चीज़ों से रिलेट करके लिखते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट के बारे में लिखेंगे, पेड़ पौधे, गांव के सिनेरियोज के बारे में उसकी कहानी में जिक्र रहता है। गॉट इट? दिस इज जॉडीज फॉन। अब ये चैप्टर जो है ये एक जॉडी एक व्यक्ति है और फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, छोटा हिरन, बेबी हिरन जिसको कहते हैं, हिरन का बच्चा भी कह सकते हैं। तो फॉन के बारे में है, जो कि जॉडी और फॉन में क्या स्टोरी बनती है हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले कुछ बातें दी गई हैं, चलिए आइए देखते हैं। ऑफन instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of such home remedies for a cut of your knees, a burn on your arms, a bee sting? यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपको कभी भी घर में कभी भी कट लग जाता है, चोट लग जाता है, या कहीं पे कट छट जाता है, या फिर कोई मधुमक्खी काट लेती है, या फिर कुछ भी हो जाता है, तो हम तुरंत भाग के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, जैसे कि हल्दी चूना लगा देते हैं, या फिर मधुमक्खी अगर डंक मार ले तो हम चूना लगाते हैं, या फिर कोई मेटल की चीज़ों को, लोहे की चीज़ों से वहाँ पे रब करते हैं, या फिर कहीं हाथ कट जाता है तो क्रीम लगा लेते हैं, बोरोलिन लगा लेते हैं, या फिर हैंसाप्लास्ट लगा लेते हैं, है ना। तो आप सब ने भी ऐसी कई सारी चीज़ें की होंगी, जब क्योंकि छोटा सा कट फट जाता है ना, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उस समय उस चीज़ को रोकने के लिए कोई घरेलू उपचार करते हैं। तो यही इसमें बता रहे हैं कि क्या आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, होम रेमेडीज, घरेलू उपचार के बारे में, कि आपकी नी कट गई हो तो आप क्या करेंगे, घर में अचानक से आपके आर्म्स में चोट लग गई हो तो क्या करोगे, और मधुमक्खी डंक मार ले तो आप क्या करोगे उस स्पॉट पे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे कि आप सब क्या क्या घरेलू उपचार करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में हम देखेंगे जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय ए रैटल स्नैक। इस कहानी में हम देखेंगे जॉडी एक बच्चा है, उसके पिताजी को रैटल स्नैक मीन्स जहरीला सांप उसके पिताजी को काट लेता है। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। तो क्या करता है जॉडी, उसने एक डो होता है हिरन की, लेडी फीमेल हिरन जो होती है उसको डो कहते हैं। ठीक है, फीमेल हिरन को डो कहते हैं, और मेल हिरन जो होता है उसको डियर कहते हैं, और उसका बेबी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉन। तो जब उस स्नैक ने उसके जॉडी के पिताजी को काट लिया था, तो उसने क्या किया कि एक डो को, फीमेल हिरन को मार दिया, और उसका किडनी और लीवर जो दिल और उसका जो लीवर है उससे कुछ उपचार किया सांप के काटे हुए जहर को निकालने के लिए। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। ठीक है, अब जॉडी जो है, वो छोटा सा लड़का जो है, वो सोचने लगा कि अब उसकी मम्मी है वहीं पे, उसकी मम्मी जो थी जिसको मार के हम लीवर और हर्ट को यूज़ कर लिए थे स्नैक के काटे हुए जगह पे कुछ घरेलू उपचार के लिए, अब उसकी मम्मी जो मर गई, तो अब छोटा सा बच्चा, उसका जो छोटा सा बच्चा फॉन था, हिरन का छोटा सा बच्चा, अब वो अपनी मम्मी के बिना कैसे रहेगा, यही सोच रहा है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जॉडी के जो पिता थे उसको सांप ने काट लिया था, और तो इस वजह से जॉडी ने एक डो को, हिरन की पत्नी मीन्स लेडी हिरन कह सकते हैं, डो को मार के उसका हर्ट जो है और लीवर, उसका दिल और लीवर जो है निकाल के कुछ उपचार कर लिया उस सांप के काटे हुए जगह पे। तो उसके बाद फिर वो ये भी सोच रहा है कि उसकी मम्मी तो मर गई हिरन की, अब उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो अब कैसे जिंदा रहेगा, क्योंकि एक बच्चे को बिना माँ के सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब हम आगे देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ये कहानी है 3 पार्ट में, जिसको हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन।
He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. अब ये जो घटना हुई थी, तो जॉर्डी जब घर वापस आ गया तो वो उसके मन से ये बातें जा ही नहीं रही थी कि अब वो जॉर्डी के फ़ोन कैसे रहेगा, अपनी मम्मी के बिना कैसे रहेगा। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी। वो सोच ही नहीं पा रहा था, दूसरा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग से ये बातें जा ही नहीं रही थी कि अब वो छोटा सा हिरन का बच्चा कैसे ज़िंदा रहेगा, उसकी मम्मी तो मर गई, ये वो। उसके सपने में भी यही आ रहा था। उसके बाद क्या किया, तो वो जब टेबल पे बैठा हुआ था ना, तो टेबल से नीचे उतर के वो अपने पिताजी बेड पे लेटे हुए थे, वहाँ पे बगल में जाके खड़ा हो गया। वो बच्चा जो टेबल पे था, जॉर्डी, ठीक है, तो वो उतर के धीरे धीरे, उसके माइंड से जा ही नहीं रहा था। तो वो पिताजी को सांप ने काटा है, वो तो जाहिर सी बात है, वो लेटे होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो वो लेटे थे। तो जॉर्डी उसके बगल में जाके खड़ा हो गया था। तो वो क्या देखता है कि उसके पापा आराम से लेटे हैं, उसकी आंखें क्लियर है, और उसका जो प्यूपिल है, वो जो आँख का जो सर्कल सा जो भाग होता है ना, वो एकदम काला कलर का डार्क था, डायलेटेड था। ठीक है, वो पापा की स्थिति दर्शा रहा है कि वो लेटे हुए हैं और उसकी आंखें खुली है, क्लियर है, बस वो डार्क सा पोर्शन दिख रहा है। जॉर्डी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? अब जो है जॉर्डी कहता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, बट वॉज नॉट इट ए क्लोज शेव। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ मेरे बेटे, ऐसा लग रहा है मानो कि मैं बहुत ही मौत के मैं बहुत ही करीब था, लेकिन अब ये मौत मेरे ऊपर से टल के कहीं और चली गई है, किसी और को उठाने के लिए चली गई है। मैं बाल बाल बच गया, मैं मरते मरते बच गया, ऐसा महसूस हो रहा है। आई एग्री, पेनी सेड। तो बच्चे ने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ। अब उसके पिताजी कह रहे हैं, उसके पिताजी का नाम है पेनी। देखिए, उस बच्चे का क्या नाम था? जॉर्डी। और हिरन के बच्चे का फॉन नाम है, और उस जॉर्डी के पिताजी का नाम पेनी था। अब पेनी कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वॉज नीडेड। अब उसके पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर गर्व करता हूँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व करता हूँ मेरे बेटे। तुमने अपना दिमाग को, तुमने हड़बड़ाया नहीं, ऐसे सिचुएशन में तुम बिल्कुल नहीं घबराए, हड़बड़ाए, और इसके बावजूद तुमने जो सही चीज़ था, जो करना था उस समय, सही पे अपना माइंड को यूज़ किया और वही किया जो आपको करना था। जैसे अगर आप इमेजिन करो, आपके किसी पेरेंट्स को ऐसा ना हो कभी कि आपके पेरेंट्स को किसी सांप काट ले, लेकिन आपके चाहने वाले या फिर आपके क्लोज वन को अगर सांप काट ले, तो उस समय अचानक से आप क्या करोगे? अगर आप डर जाओगे तो क्या ये सोल्यूशन है? नहीं। आपको जो उपाय आता है, जो घरेलू उपचार आता है, आप वही करेंगे। तो इस बच्चे को भी यही पता था, और इन्होंने फटाक से एक लेडी हिरन को मार के उसका उपचार कुछ किया। अब आगे देखेंगे तो ही पता चलेगा। ठीक है, उसने बिना घबराए बहुत ही बहादुर तरीके से अपने पिताजी की जान बचाई, क्योंकि उसको बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था। पा, यस सन। तो फिर बेटा कहता है पापा। तो पापा कहता है, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन? तो वो बच्चा जॉर्डी जो था, वो पूछ रहा है पिताजी से कि क्या आपको भी फ़ोन की याद आ रही है? आपको भी डो और फ़ोन की याद आ रही हैं? क्योंकि वो बच्चा को बार बार वही मन में ख्याल आ रहा था ना, और वो कुछ कर नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में वही चल रहा था। तो उसके पिताजी कहते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पोर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। ठीक है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा, उस बेचारे डो ने मेरी जान बचाई है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। तो उसका बेटा कहता है, जॉर्डी कहता है कि पापा, फ़ोन वहाँ पे अकेला ही होगा, और उसकी मम्मी तो मर ही गई थी, और वो फ़ोन बेचारा जंगल में अकेला होगा, छोटी सी तो थी ही, हंग्री, भूखा भी होगा, और वो बहुत डरा हुआ होगा, क्योंकि उसकी मम्मी का तो डेथ हो गया है। I supposed so. Pa, I am a big boy now and I don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the phone? तो उसका बेटा कहता है कि पापा, मैं तो अब बड़ा बच्चा हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, और क्या मुझे उस फ़ोन को देखना चाहिए?
क्या मैं उसे मिल सकता हूँ, ठीक है, एंड ब्रिंग इट हियर, और क्या मैं उस फ़ोन को यहाँ पे ला सकता हूँ। मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अब दूध पीने वाला बच्चा नहीं रहा। ऐसे वो बच्चा कह रहा है पापा को कि क्या हम उस फ़ोन को यहाँ पे घर पे ला सकते हैं, एंड रेज इट, और क्या उसे बड़ा कर सकते हैं। पेनी ले क्वाइट स्टार्टिंग एट द सीलिंग, बॉय you've गॉट मी हैम्ड इन। अब उसके पिताजी कहते हैं, चुपचाप थे, सीलिंग को, ऊपर में जो सीलिंग है उसको देख रहे थे, और उसके पिताजी कहते हैं कि तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी सिचुएशन, हैम्ड मीन्स बहुत अलग सिचुएशन में डाल दिया, इसका तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक, इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्ड्स, यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तब उसके बेटा कहता है कि मुझे उसे बड़ा करने में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी पापा, वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और पत्ते खाना शुरू कर देगा और अकॉर्ड्स खाना शुरू कर देगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम तो तुम्हारे एज के जितने लड़के होते हैं उन सबसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। We took its mother and it was not to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. तो उसके पिताजी कहते हैं उसकी मम्मी को हम लोगों ने मार दिया अपने फ़ायदे के लिए, इसमें उस बेचारे फ़ोन की क्या गलती थी। ये बिल्कुल बुरा होगा कि हम उसको ऐसे ही भूखा मरने के लिए छोड़ दें। मैं तुमको ना नहीं कह सकता बेटा, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं दूसरा जीवन मिला है और मैं आज की सुबह देख पाया हूँ। मतलब बेसिकली यही चर्चा चल रहा है कि उस बच्चे को दिमाग से ये बातें जा ही नहीं रही हैं कि हमने उसकी मम्मी को मार दिया, वो बेचारा अकेले होगा, भूखा होगा, उसको डर लग रहा होगा। ये अपने पिताजी को मनाने का ट्राई करता है कि क्या हम उसे यहाँ पे घर पे ही ला के उसे पालेंगे पोसेंगे, उसे बड़ा करेंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, वो बड़ा होगा, धीरे धीरे पत्ते खाना शुरू कर देगा और अकॉर्ड्स खाना शुरू कर देगा और वो हमारे ही साथ रहेगा। तो उसके पापा भी काफ़ी दयालु थे, काइंड हार्टेड थे। तो उसके पिताजी भी बोले कि हाँ, उसमें उस बच्चे की क्या गलती थी कि हम लोगों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया, मतलब पेरेंट्स बोल रहे हैं उसकी मम्मी को मार दिया और अपने फ़ायदे के लिए, और उसे हम ऐसे ही भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते ना, तो मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा। मतलब उसके पिताजी मान गए थे उस फ़ोन को लाने के लिए। आगे देखिए, कैन आई राइट बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। जॉर्डी कह रहा है कि क्या हम उसे जंगल में ढूंढने चलें पापा, कि क्या पता वो वहीं पे हो, मिल जाए। बच्चे ने जैसे पूछा कि क्या मैं मिलविल के साथ जंगल जा सकता हूँ, मिलविल के पास घोड़ा भी था, मैं उसके साथ जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली उस बच्चे को ले आऊँगा ढूंढ के। मैंने तो परमिशन दे दिया है बेटा, तुम अपनी माँ को जाके बता दो कि मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया, ऐसा उसके पिताजी कह दिए। ठीक है, ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो वो जैसे ही टेबल पे बैठा था ना स्टार्टिंग में, तो टेबल से उतर के अपने पापा के पास गया था ये सब बातें करने के लिए, तो वैसे ही बातें करके कब जैसे चुपचाप आके टेबल पे फिर से बैठ गया। जो वहाँ से देखता है कि उसकी मम्मी जो है सबके लिए, वहाँ पे जितने लोग थे वो सबके लिए वो कॉफ़ी सर्व कर रही थी, कॉफ़ी परोस रही थी। ही सेड, माँ पास है, आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, व्हाट फोन। ठीक है, तो वो बच्चा जॉर्डी कहता है मम्मी पापा ने बोला है कि हम जाके उस फ़ोन को घर ला सकते हैं। तो उसकी मम्मी जो कॉफ़ी परोस रही थी, तो कॉफ़ी का जो पॉट था वो मिड हवा में ऐसे ही था अभी, और वो कहती हैं कि व्हाट फोन, कौन सा फ़ोन। The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. She guessed. Well, for pity's sake. ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है कि कौन सा फ़ोन, तो वो बेटा बताता है कि वही फ़ोन जिसकी मम्मी डो को हमने मारा था और अपने पिताजी के जहर को निकालने के लिए उसका लिवर और हार्ट को यूज़ किया था, पॉइजन को निकालने के लिए, जहर को निकालने के लिए, और अपने पिताजी को सेव किया था। तो उसकी मम्मी राहत भरी सांस लेती है और कहती है पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो उस बच्चे ने फिर से कहा कि पापा कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी होगा अगर हम उस बच्चे को भूखा मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। डॉक्टर विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ठीक है, तो डॉक्टर विल्सन जो कि उसके पिताजी का इलाज करने के लिए आए थे,
वो तो देखो जंगल में तो उसने ऑन द स्पॉट उस काम को कर दिया कि उसको मार के उसका लिवर विवर यूज़ कर लिया, ठीक। लेकिन कि उसके बाद घर पे आके भी इलाज चल रहा था, डॉक्टर को दिखाया गया था, तो वही विल्सन आए थे। तो वो कह रहा है कि सही तो कह रहा है बच्चा कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलता है। अगर आपने उसकी मम्मी को मारा है तो जाहिर सी बात है आपको उसे रखना चाहिए और उसे बड़ा करना चाहिए। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता आपको, इसे जो है आप उसे पे बैक कर सकते हैं। उसकी मम्मी को मारे हो ना, उसके बच्चे को रेस करोगे, बड़ा करोगे प्यार से, तो आप उसे पे बैक कर सकते हो। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। तो डॉक्टर ने कहा कि वो बच्चा भी सही कह रहा है और उसके पिताजी भी सही कह रहा है, आपको फ़ोन को यहाँ पे वापस ले आना चाहिए। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट। अब मिलविल जो व्यक्ति था वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम मेरे पीछे बैठ के जा सकते हो मेरे घोड़े पे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस बच्चे को ढूंढने में, फ़ोन को ढूंढने में। सी सेट डाउन द pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we've got nothing else to feed it. ठीक है, तो उसकी मम्मी ने उस पॉट को जो उठाया हुए था उसको रखा नीचे और बोली कि अब एक ही शर्त में तुम्हें लाने देंगे घर उस फ़ोन को, तुम्हें अपने हिस्से का दूध उसे पिलाना होगा क्योंकि और कुछ नहीं है हमारे पास उसे खिलाने के लिए। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वीव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिलविल कहता है चलो ना जॉर्डी, हम लोग चलेंगे, ऐसे राइड करके चलेंगे और फिर उस बच्चे को ले आएंगे। माँ बैक्स्टर, अब मम्मी का नाम देखो क्या है, बैक्स्टर है, पापा का नाम क्या था, पेनी, और मिलविल जो है कोई एक व्यक्ति है इस घर में, और उस बच्चे का नाम था जॉर्डी और डॉक्टर का नाम है मिस्टर विल्सन। माँ बैक्स्टर आस्क्ड ऑन एंग्जियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो उसकी मम्मी पूछती है कि कितना दूर जाओगे, कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे। अब माँ है ना, माँ को ममता तो आएगी, कितना दूर जाएगा, शाम हो जाएगी, क्या होगा, जल्दी आना, ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है। जॉर्डी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉर्डी अप बिहाइंड हिम। तो जॉर्डी ने कहा कि हम डिनर से पहले आ जाएंगे उसे लेके, आप चिंता मत कीजिए। और मिलविल ने माउंटेड मतलब होता है घोड़ा जो होता है ना, उस पर जैसे हम चढ़ते हैं ना, चढ़ के बैठते हैं ना, उसे माउंटेड कहते हैं। अपने घोड़े पे बैठा वो चढ़ के, और उसने जॉर्डी को ऊपर खींचा और अपने पीछे ऐसे बिठा लिया, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। He said to Millville, "Do you think the phone's still there? Will you help me find him?" तो उस बच्चे ने कहा कि मिलविल, क्या तुम्हें लगता है कि वो फ़ोन वहीं पे अभी भी होगा, वहीं पे होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, मिलविल को बोला कि क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। तो उस बच्चे ने कहा कि हम ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा तो। हाउ यू नो इट्स अ ही। तो मिलविल कहता है कि हाँ, उसे हम ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा तो। हाउ यू नो इट्स अ ही। जॉर्डी पूछता है तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, मतलब वो लड़का है, लड़की भी तो हो सकता है। तो द स्पॉट्स वेर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फोन, पास सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। ठीक है, तो वो समझाता है कि उसका जो स्पॉट्स था ना उस हिरन के बच्चे का, कि उसमें जो स्पॉट्स था वो एक लाइन में था लगा हुआ, और एक उसके पापा ने उसे बताया था कि जब एक लाइन में लगा हुआ रहता है तो वो लड़का होता है, और जब वो इधर उधर बिना लाइन के रहता है, उसका उस पर छाप जो रहता है उस पर बिना लाइन के रहता है, डिज़ाइन बना हुआ, तो वो फीमेल रहती है। ठीक है, तो इस वजह से वो लाइन में था, तो इसको पता था, उस बच्चे को, जॉर्डी को पता था कि वो जो है मेल हिरन है। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. अब जॉडी का जो इंतज़ार था, वो जो सोच रहा था, उसके दिमाग में जो चल रहा था, फ़ोन कैसा होगा, कहाँ होगा, भूखा होगा, डर रहा होगा, ठीक है। अब जो है उसका थॉट्स जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि वो जंगल पहुंच गया था और अपने जो कि ये है जॉडी को अब वो ढूंढने ही वाला था। जॉडी को जो है थॉट्स से अब छुटकारा उसको मिलने ही वाला था। जॉडी जो है वो काफ़ी सोच रहा था फ़ोन के बारे में, तो अब जो है उसकी थॉट्स धीरे धीरे कमती जा रही थी, कि अब क्योंकि वो जॉडी के करीब आता जा रहा था। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। वो जो चिंता थी कि कैसे होगा, डर रहा होगा, ठीक है, तो वो अब चिंता थोड़े थोड़े ख़त्म होती जा रही थी, क्लियर होती जा रही थी। He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn." तो वो कहता है कि इधर से नॉर्थ ले लो मिलविल, क्योंकि उसे तो नहीं पता था ना
कि मिलविल को थोड़ी पता होगा रास्ता कि कहाँ उसने फ़ोन को देखा था। तो वो बच्चा बताता है कि यहीं पे मेरे पिताजी को सांप ने काटा था, इधर नॉर्थ में ही, और हमने डो को मारा था और फ़ोन को भी मैंने यहीं देखा था। सडनली, अचानक से, जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. It was if the phone was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if तो अचानक से जो है जॉर्डी को बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था कि मिलविल उसके साथ आगे आए, क्योंकि वो नहीं चाहता था, अगर इतना एक्साइटमेंट के साथ वो चाह रहा है कि फ़ोन ज़िंदा होगा, मैं उसे घर लेके आऊँगा, उसके साथ खेलूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, ठीक है। तो अगर वो मरा हुआ मिला, अगर वो नहीं मिला या फिर उसका डेथ, वो मर चुका होगा, तो मेरे चेहरे पे जो निराशा होगी, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मिलविल मेरे चेहरे को देखे उस समय में। एंड इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेटली दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर फ़ोन मुझे मिल जाता है तो वो पल मेरे लिए इतना प्यारा होगा, इतना इतना प्यारा होगा और सीक्रेट रहेगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना प्यारा मोमेंट जो है वो मैं किसी के साथ शेयर करूँ, कि कोई मेरे को ऐसे देखे। मतलब इसके मन में चल रहा है कि अगर मुझे जॉर्डी नहीं फ़ोन अगर मुझे नहीं मिला, जॉर्डी सोच रहा है कि अगर फ़ोन मुझे नहीं मिला तो मेरे चेहरे पे जो निराशा होगी, टेंशन दिखेगा, रोना आएगा, ठीक है, तो वो कोई और देखे मेरे सामने आके। और अगर फ़ोन मिल गया मेरे सामने और वो प्यार, इतना प्यारा मेरे लिए वो पल होगा, और वो सीक्रेट रखना चाह रहा है, ये किसी से शेयर नहीं करना चाह रहा है अपने प्यार को, अपने फ़ोन के प्रति जो उसका प्रेम था ना, वो उसको किसी को बांटना नहीं था। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." अब ये चाह रहा है कि कैसे मिलविल जो है वापस चला जाए, तो कह रहा है अब ज़्यादा दूर नहीं है और ये रास्ता भी बहुत ही मोटा सा है, स्क्रब है, हॉर्स को इसमें चलने में परेशानी होगी, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। जॉर्डी बहाना बना रहा है, ठीक। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नैक टू। तो लेकिन अब मिलविल कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है बच्चे तुम्हारे लिए, अगर सपोज कि अगर मान लो कि तुम्हें स्नैक ने काट लिया हो या तुम रास्ता भूल गए हो क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो क्या करूँगा? आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, इफ ही इज़ वॉन्डर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं खुद का ध्यान रख लूँगा मिलविल, मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि फ़ोन वहाँ पे नहीं हो, कहीं घूमने निकल गया हो, तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते हो सकता है समय लग जाए, आप वापस चले जाओ, ठीक है। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो मिलविल कहता है कि ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चला जाता हूँ, बट इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, मतलब कि रास्ता बता रहा है मिलविल कि वो बच्चा वहाँ पे ना खोए। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। ठीक है, तो अब मिलविल जो था वो कह रहा है कि ये जो पाइन ट्री है, पाइन ट्री जो इतने लंबे लंबे पाइन ट्री है, इसी को देख के रास्ते का पता लगाते हैं कि किधर क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा ट्री था, वो क्योंकि वो दूर दूर से दिखाई देता था। तो बच्चा कहता है, जॉर्डी कहता है कि सो लॉन्ग, ये तो बहुत लंबा है, ये तो बहुत लंबा है मिलविल, मैं तो देख के एकदम हैरान हूँ, ऐसे करके वो एक्सप्रेशन देता है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड। वो हूफ्स के आवाज़ का वेट कर रहा था। हूस मीन्स होता है जो कि घोड़ा का जो वो पैर होता है ना, उसके चलने का जो आवाज़ है, उसके अंत होने का इंतज़ार कर रहा था कि जो मिलविल था वो जा रहा है कि नहीं, उसके आवाज़ का अंत होगा, तभी ये दूसरे तरफ मुड़ेगा अपने फ़ोन को ढूंढने के लिए। देन कट टू द राइट, और फिर जब उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो ये राइट ले लेता है अपना। The scrub was still, only his own cracking of twigs sounded across the silence. और क्या होता है कि उसको फिर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसको खुद के पैरों की ही आवाज़ें सुनाई देती है। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. और जब वो राइट की तरफ जाता है, चलता रहता है, तो उसको और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ अपने पैरों की ही टिक टिक चलने की आवाज़ें आ रही थी। और वो एक क्षण के लिए ये सोचने लगता है कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, कहीं मैं फ़ोन जिधर है उसके ऑपोजिट साइड तो नहीं जा रहा। देन ए बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। अब जो बजार्ड है, पक्षी है, वो ईगल की तरह ही होता है, जैसे कि गिद्ध देखे हो आप सब, जो मर जाता है कोई भी एनिमल या फिर इंसान, तो उसको गिद्ध नोच नोच के खा लेता है।
तो बजार्ड भी उसी टाइप का एक पंछी होता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और उसको बजार्ड को उसने उड़ते हुए, जॉडी ने उड़ते हुए देखा। ठीक है, तो जॉडी जो है भाग के ओक के ट्री के पीछे अपने रास्ता को साफ करके गया जहाँ पे कोई नहीं था। बजार्ड्स सेट इन ए सर्कल अराउंड द कार केस ऑफ द डो, और डो जहाँ पे डेथ हुआ था वहीं पे बजार्ड जो है उड़ रहा था उसको खाने के लिए, क्योंकि वो तो डो तो मर चुकी थी। They turned their head on their long scrawny necks and hissed at him, और उन्होंने डो को खाने के लिए उसकी लंबी सी गर्दन को नोचा और हिस का साउंड प्रोड्यूस किया। मीन्स बजार्ड जब डो को, बजार्ड एक पंछी है, वो मृतकों को खाते हैं, जो मर जाते हैं पंछी या एनिमल सब, तो उसी को वो खाते हैं। तो डो का तो डेथ हो गया था, तो उसी को खाने के लिए वो इधर उधर उड़ रहा था और हिस का साउंड निकाल रहा था उसको खा के। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. तो जब इन्होंने देखा ना, तो इन्होंने एक लकड़ी का जो टुकड़ा था, लकड़ी के टुकड़े फेंक के मारा कि हटो उस जगह से। ठीक, बजार्ड भी उड़ गया और थोड़ी सी दूर जाके बैठ गया, क्योंकि देखो बजार्ड सब भागेगा तो नहीं, जब तक वो खाएगा नहीं तब तक भागेगा नहीं। तो वो इंतजार कर रहा था बजार्ड कि ये जॉडी जो है कब यहाँ से जाए। द सैंड showed large cat prints, but the big cat killed fresh and they had left the door to the carrion birds. अब एक बड़ी बड़ी बिल्लियों के पैरों के निशान दिख रहे थे, लग रहा था कि एकदम फ्रेश है, बिल्लियों ने उसको मारा है और उन्होंने बजार्ड को खाने के लिए, बाकी बॉडी खाने के लिए छोड़ दिया, ऐसा प्रतीत हो रहा था। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. तो जब वो जॉडी वहाँ पे पहुँच जाता है उस जंगल में जहाँ पे उन्होंने फॉन को लास्ट बार देखा था, तो वो वहाँ पे जितनी सारी घासें थी ना, घास सबको ऐसे ऐसे हटाता है कि कहीं पे वो छोटा फॉन दिखाई दे, बट उसको दिखाई नहीं देता है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। ये ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि कल की ही घटना है ये, जैसे कि मैंने फॉन को आखिरी बार देखा था, ये कल की ही घटना, ऐसा नहीं लग रहा था। The fawn was not there. He circled the clearing. और वहाँ पे फॉन नहीं था, जॉडी ढूंढ रहा था ना, तो जॉडी को फॉन, वो हिरन का छोटा सा बच्चा नहीं मिला वहाँ पे, और उन्होंने सर्कल करके घेरा, मतलब आसपास जितने भी घास वगैरह थे ना, तो उसको हटा हटा के पूरा देख रहा है कि फॉन कहीं यही आसपास होगा, क्योंकि वो छोटा था ना। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, वहाँ पे कोई आवाज़ें नहीं थी और कोई साइन भी नहीं था। साइन मीन्स पैरों के निशान या हाथों के, कि कुछ पता चले कि फोन कहाँ है, कोई साउंड नहीं था। द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। ठीक है, अब बजार्ड वाला जो पक्षी था, जो उस मृतक को खाने के लिए एकदम तड़प रहा था, तो वो एकदम आके फिर से घूम रहा है, अपने पंख को फड़फड़ा रहा है कि कब जॉडी वहाँ से जाएगा और वो अपना खाना पूरा करेगा। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. ठीक है, अब वहाँ पे जहाँ पे फॉन था ना, वहाँ पे वो वापस आ गया, मतलब चारों तरफ ढूंढ के वहाँ पे वो वापस आ गया और देखने लगा कोई स्पॉट, कोई भी परछाई कह रहे हैं, कोई भी स्पॉट मीन्स कोई पैरों के निशान या फिर कोई भी इस तरह की हलचल, आवाज़ें कुछ भी नहीं आ रही थी। उन्होंने आके देखा, कुछ नहीं था। The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. एक्चुअली जो रात में जो बारिश हुई थी ना, तो उन्होंने बारिश के साथ साथ सारे निशानों को, लग रहा था ऐसा मानो कि मिटा दिया है, सिर्फ कैट और बजार्ड के निशान थे, क्योंकि उन्होंने फ्रेश डो को खाने के लिए वो लोग आ रहा था और इंतज़ार में था कि कब हम, बजार्ड जो है इंतज़ार में था कब हम डो को खाएंगे, जॉडी यहाँ से जाएगा तो कब हम उसको खाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारी सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाती है, तो चलते हैं थर्ड पार्ट पे। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अचानक से क्या होता है कि जॉडी जो था वो एकदम ढूंढ रहा था, ये करके वो एक अचानक से पीछे हो जाता है और गिर जाता है पीछे के थ्रू से। क्योंकि ऐसा क्या होता है, द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, फॉन ने अपना चेहरा उठा के देखता है। इट टर्न इट्स हेड विथ ए वाइड वॉन्डरिंग मोशन एंड शुक हिज थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई। तो क्या देखता है जॉडी कि वही फॉन जो है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो है हिरन का, वो वहीं पे खड़ा है आगे में, और उसको वो उसके
उसका जो हेड था वो शेक कर रहा था, हिल रहा था, उसकी बॉडी भी थरथरा रही थी और अपने प्यारे से लिक्विड भरी, मतलब आंखों में पानी था और वैसे लिक्विड वाली आंखें थी, उस आंखों से वो देख रहा था उसको, जॉडी को। इट वॉज क्विवरिंग, ठीक है, तो वो एकदम कांप भी रहा था और उसको देख भी रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज टू रन, जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। तो जॉडी सोच रहा था कि जॉडी तो पीछे तरफ गिर गया ना, तो अब जॉडी सोच रहा है कि अगर मैं उठा या फिर दौड़ने का कोशिश किया उसे पकड़ने का, तो क्या पता जो फ़ोन वहाँ से फिर से मतलब फ़ोन वहाँ से भाग जाए डर से, इसीलिए वो एकदम हिल नहीं रहा था, जैसे गिरा था वैसे ही रह रहा था। ही विस्पर्ड इट्स मी, जॉडी कहता है, जॉडी फुसफुसाता है कि ये मैं वही हूँ कल जो आया था। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, तो अब जानवर है, जानवर क्या करता है, किसी को कैसे पहचानता है, सूंघ के पहचानता है। तो फॉन जो है अपने नाकों से उसे सेंट करता है, उसको सूंघता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, द टच मेक हिम डिलीरियस। जॉडी जो है अपने हाथों को हल्का से बाहर निकालता है और फॉन के गर्दन पे ऐसे सहलाता है। द टच मेड हिम डिलीरियस, और वो जो टच था उसे वो थोड़ा सा वो मन में था कि अचंभित टाइप से कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर स्टिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और उसके बाद जॉडी जो है वो थोड़ा सा और आगे आता है फॉन के और उसे पकड़ने के लिए ट्राई करता है। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, वो अपने आर्म को, बाह को उसके बॉडी की तरह ऐसे सहलाने का कोशिश करता है कि भाई फॉन जो है उसको कंफर्टेबल फील कराए ताकि वो मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो जाए। अब आप ही बताओ, आप कोई एनिमल देखते हो तो क्या करते हो? कोई प्यारा सा पपी देखते हो या फिर गोट का बच्चा देखते हो तो आप उसे सहलाते हो ना प्यार से कि वो भाई कॉपरेट करे, ऐसे करके सहलाते हैं। वैसे ही जॉडी कर रहा था फॉन के साथ। A light convulsion passed over it, but it did not stay. अब पहले तो फोन कांप रहा था पूरा, लेकिन फिर भी वो भागने का कोशिश नहीं कर रहा था। मे बी जॉडीज का टच उसको अच्छा फील करा रहा था। ठीक है, जानवर देखो, जानवर किसी पे अगर ट्रस्ट करता है ना, या फिर आप सहलाओगे, प्यार से बिस्किट खिलाओगी तो वो ट्रस्ट करने लगता है। इंसानों जैसा नहीं होता है, वो प्योर हार्टेड होता है। ठीक, तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट करने लगता है और फोन के पास फोन को सहलाने के लिए देता है, मतलब वो नहीं डर रहा है वो छोटा सा बच्चा जॉडी से। ठीक, ही स्ट्रोक इट्स साइड्स एज जेंटली एज थ्रू द फोन वेर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। जॉडी जो है उस डियर को, उस फोन को इतने प्यार से उठा रहा था, इतने प्यार से उठा के अपने बाहों में भर के लेके जा रहा था जैसे कि मानो चाइना डियर हो, चीनी मिट्टी का बना हुआ नहीं रहता है कोई शोपीस में जो वो बना हुआ रहता है, उसी टाइप से हो। बहुत कोई मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हों जिसको वो बहुत बड़े प्यार से लेके जा रहा है, क्योंकि मिट्टी की चीज़ें टूट जाती हैं ना, उस तरह से लेके जा रहा था कि चोट ना लग जाए कहीं जॉडी को, फोन को। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और फोन जो थी वो पूरा एकदम सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और वो पूरी एकदम साफ सुथरी थी, क्लीन थी, साफ सुथरी थी, और उसमें से घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और उसने धीरे से उसको सहला के उस फॉन को अपने गोद में ले लिया, ग्राउंड से उठा के अपने गोद में ले लिया। इट्स लेग हंग लिम्पली, और उस फॉन का जो पैर था वो एकदम लटक रहा था। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और ऐसे लटक रहा था मानो कि उसमें कोई जान ही नहीं है, और वो जॉडी जो है उसको पूरे अच्छे से उसको अपने बाहों में भर के ले जाने का कोशिश कर रहा है कि इतना ऊंचा उठा के एज पॉसिबल एज हिज आर्म, मतलब कि जितना पॉसिबल हो सके उतना अच्छे से वो उठा के अपने बाहों में भर के, कि कहीं वो छूटे ना, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो फिर से भाग ना जाए। एक होगा ना कि एक तो फ़ोन की मम्मी को ये लोग मार दिया है, ठीक, और फ़ोन को लेके जाएगा, अब अनजान बच्चा है वो, फ़ोन है, छोटा हिरन है, क्या पता इसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या पता वो घर भाग नहीं जाए, इसलिए वो बड़े ही प्यार से उसको गोद में लेके, उसकी पैरें लटक रही थी और उसको गोद में ले जाने का ट्राई कर रहा है, जितना पॉसिबल हो उसको बाहों में भर के लेके जा रहा है। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. उसको ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाए, वो कहीं वो किक विक ना करने लगे रास्ते में, कहीं उसको उसकी मम्मी की स्मेल ना आ जाए, क्योंकि उसका भी डेथ हुआ था ना बगल में, जो बजार्ड उसको खाने के लिए आ रहा था। ठीक है, तो उसको कहीं मम्मी की स्मेल ना आ जाए, क्योंकि वो जानवर है ना। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket.
वो जंगल का जो है टहनी सब, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, काफ़ी घना टाइप का जंगल है, काफ़ी सारी टहनी है, घास फूस है, तो उसको जो है ना हटा के, उसको क्लियर करते, हटा के पुश धक्का दे दे के वो आगे बढ़ता जा रहा था। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि एक छोटे से हिरन के बच्चे को उठा के वो इस जंगल भरा जो झाड़ी था उसमें से वो उसको उठा के आगे बढ़े, लेकिन वो फिर भी जा रहा था। द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम। और उसकी जो फॉन का जो पैर था वो बार बार टहनी सब में, आगे जो बनी हुई झाड़ी सब थी उसमें फंस जा रहा था, और जॉर्डी जो है अपने पैर को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, फिर भी किसी तरह ट्राई कर रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जंगल टाइप का था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। ठीक है, और वो ये भी कोशिश कर रहा था कि कहीं उसके, प्रिकलिंग का मतलब होता है नुकीला टाइप का कुछ कुछ पेड़, ठीक, तो उससे उसके फॉन के फेस को भी बचाने का कोशिश कर रहा था कि कहीं उसके फेस में कांटा ना चुभ जाए। वाइन्स में लतड़ वाली जो पेड़ होती है जिसपे कांटे सब रहते हैं, तो उसमें से फॉन को कहीं चोट ना लग जाए, कहीं उसको कोई कांटा चुभ ना जाए। ठीक है, तो वो सब पूरा प्रयास कर रहा था कि मैं फ़ोन को अच्छे से उठा के आगे बढ़ता जाऊं, क्लियर करके, अपने रास्ते को क्लियर करके। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड। और ऐसा तो है नहीं कि जॉर्डी भी चुपचाप बैठा रहेगा, वो भी अपने फेस को पूरा हिला रहा था, पूरा हिला रहा था। हिज हर्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और फोन का जो दिल था वो भी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और वो किसी किसी अनजान लड़के के साथ जा रहा था। ही रीच्ड द ट्रेल and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home। ठीक है, वो जल्दी जल्दी जाने का कोशिश कर रहा था वहां तक, एटलीस्ट जहां से उसके घर का रास्ता निकलता है। मीन्स अभी तक तो ये जंगल को पार कर रहा था, फिर एक रोड होगा जहां से उसके घर तक का रास्ता जाता, तो ये जल्दी जल्दी वहां पे जाने का कोशिश कर रहा था जॉर्डी। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो जॉर्डी जो है वहाँ पे रुक गया, रेस्ट, थोड़ा सा आराम करने के लिए, और फ़ोन को भी नीचे उतार दिया, उसके लंबे लंबे पैरों से उसे नीचे उतार दिया। और फ़ोन जो था ना वो अभी भी काँप रहा था, वेवर्ड काँप रहा था। ठीक, और जब फ़ोन ने जॉर्डी को देखा कि जॉर्डी ने मुझे नीचे उतार दिया है, तो वो रोने लगा, थोड़ा रोने लगा। ठीक, He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath। तो जॉर्डी कहता है कि थोड़ा देर रुको, मुझे सांस तो लेने दो, मैं काफ़ी थक गया हूँ, थोड़ा मुझे सांस लेने दो, फिर मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried। तो उस जॉर्डी को याद आ जाता है कि उसके पापा ने सिखाया था कि किसी भी आप फ़ोन को अगर एक बार आप गोदी ले लेते हैं, मतलब कैरी उठा लेते हैं, तो फिर आप उसे रखते हैं तो वो आपके पीछे पीछे चलने लगता है। तो ही स्टार्टेड अवे स्लोली। तो जॉर्डी सोचता है क्यों ना ट्राई किया जाए, तो जॉर्डी जो है धीरे धीरे चलने लगा। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक इट एंड वॉक्ड अवे अगेन। ठीक है, तो क्या करता है कि जॉर्डी, फोन जो है वो भी जॉर्डी के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगता है। तो जॉर्डी थोड़ा दूर आगे गया, फिर से वापस आया और फोन को बड़े प्यार से सहलाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो देखा क्या कि फोन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। इट टूक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पाइटियसली। और लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे जो है, फोन ने कुछ नहीं खाया होगा शायद, इसलिए वो कमज़ोर था, वो चल नहीं पा रहा था अच्छे से, तो वो लड़खड़ाते हुए ही चल रहा था उसके पीछे पीछे, और अचानक से वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वो फोन जो है वो रोने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन। ठीक है, तो अब फोन जो है, छोटा बच्चा जो है, वो ये भी सोच रहा है कि मुझे मैं लड़खड़ा रहा हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे इसको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा अपना ही लग रहा है, ये मुझे प्यार से सहला रहा है, ये कोई मेरा अपना ही होगा। इट वॉज हिज ओन। ठीक है, तो मुझे इसके पीछे पीछे जाना ही होगा, यही सोच रहा है फोन। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। अब जॉर्डी को भी बड़ा मज़ा आ रहा था उसके साथ खेलने में, उसको पीछे पीछे लेके जाने में, फिर सहलाने में, फिर उसके दौड़ा भागी करने में। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रॉम्प विथ इट, टू कॉल इट एन
इट टू कम टू हिम। ठीक है, अब जॉर्डी को बहुत मज़ा आ रहा था उसके साथ खेलने में, दौड़ने में, भागने में, उसे बुलाने में, जॉर्डी प्यार से सहलाने में। ठीक है, एक छोटा सा डियर का बच्चा था ना, बहुत क्यूट सा था, तो उसे के साथ खेलने में इसको बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, और वो ये भी सतर्क रख रहा था कि कहीं ये छोटा सा हिरन का बच्चा जो है वो कहीं मेरे से किसी भी हरकत से वो डर न जाए, कहीं वो भाग न जाए। He picked it up and carried it in front of him over his two alarm. It seemed to him that he walked without effort. जॉर्डी को कभी कभी ये भी लगता था कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है आगे, तो रो भी रहा था और मजे भी कर रहा था, खेल भी रहा था। तो क्या करता है, जॉर्डी उसको फिर से गोद में उठा लेता है और अपने गोद में भर लेता है, और उसको बिना किसी चोट दर्द पहुंचाए, वो नहीं चाहता था कि वो कभी भी किसी भी तरीके से डर जाए, उसको थोड़ा सा भी बुरा महसूस हो, इसलिए वो गोद में उठा लेता है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, तो उसको चलने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए जो है वो उसको गोद में उठा लेता है और लेके जाने लगता है। हिज आर्म्स बिगिन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और जो है क्या होता है कि उसका बाह जो है, आर्म जो है वो फिर से दर्द होने लगता है और उसे रुकना पड़ता है। मतलब कि अब एक जानवर को उठा के लेके जाओगे ना तो थोड़ा देर में थक जाता है इंसान, तो वही फिर से थक गया। अब ये जाहिर सी बात है कि जॉर्डी जो है वो भी एक छोटा सा बच्चा ही था, अब छोटे से डियर को वो गोद में लेके जा रहा था, तो थोड़ी दूर चलने के बाद जो है वो थक जाता है, तो फिर वो नीचे ज़मीन पे उसको रख देता है फ़ोन को। व्हेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस, और फिर से वो क्या करता है कि वो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है, तो फ़ोन जो है उसके पीछे पीछे चलने लगता है। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again, और क्या करता है, थोड़ी दूर चलता है, जब वो थक जाता है तो फिर से फ़ोन को गोद में ले लेता है, और फिर जब वो थक जाता है तो फिर से उसको नीचे उतार देता है, फ़ोन उसको फॉलो करता है पीछे पीछे। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, और उसके घर का इतना भी दूरी नहीं था, उसके घर जहाँ पे वो था ना वहाँ से उसके घर का इतना ज़्यादा भी दूरी नहीं था। He could have walked all day into the night carrying it and watching it follow। ठीक है, तो मतलब इतना भी डिस्टेंस नहीं था वहाँ से घर में, वो फ़ोन को लेके दिन भर रात भर भी चल सकता था, कि थोड़ा देर वो चले, फिर उसके पीछे चले, फिर बातें करे, खेले भी, फिर चले थोड़ा दूर, और फिर उसको गोदी में उठाए, फिर चले। मतलब इतना भी डिस्टेंस नहीं था उसके घर का कि वो दिन रात चल सकता था। दो लोगों के साथ खेलने में मज़ा आता है ना, वैसे ही जॉर्डी जो है इसके साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील कर रहा था। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him। ठीक है, वो पसीना से वो उसका बॉडी भीग गया था, पूरा पसीना आ रहा था उसको, लेकिन जो जून का महीना था और जून का जो मॉर्निंग था वो उसको ठंडी हवा जो थी वो उसको कूल कर दे रही थी, उसको ठंडा कर दे रही थी, ठंडी हवाएं जो है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। अब एक चाइना कप होता है तो उसमें जो है पानी डालोगे ना एकदम साफ दिखाई देता है, आर पार एकदम दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी टाइप से आसमान भी हमको दिखाई दे रहा था, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा था एकदम। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। अब जो है पूरा आसमान जो है साफ सुथरा हो गया था, रात में जो बारिश हुई थी ना, बारिश के बाद आसमान जो है पूरा साफ सुथरा हो जाता है, एकदम क्लियर दिख रहा था। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it। अब जब वो घर पहुंच जाता है तो कुंडी होता है ना, कुंडी को वो खोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि फ़ोन जो है वो गोद में था। कुंडी फम्बल्ड विद द लैच, वो कुंडी को एकदम नहीं खोल पा रहा था, तो उसने सोचा कि मैं फ़ोन को ज़मीन पे रख देता हूँ, फिर मैं कुंडी खोलूँगा। ठीक, तो ऐसे ही किया उन्होंने। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके पास एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम, तो उसने सोचा कि मैं, पेनी कौन थे, उसके पिताजी थे। ठीक, तो उसके पिताजी के बेडरूम में जाऊंगा तो फ़ोन अपने अपने पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। तो यही सोचता है, बट एट द स्टेप्स द फोन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम। लेकिन उसके पेनी के कमरे में जाने के लिए जो है ना सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था, सीढ़ियाँ थी लगी हुई, तो फर्स्ट फ्लोर पे होगा उसका पेनी का रूम। ठीक है, तो अब फ़ोन कभी सीढ़ी पे चढ़ा नहीं है, जंगल में थोड़ी ना सीढ़ी रहता है, तो जंगल में तो ऐसे ही रहता है, तो वो शायद डरा या फिर क्या हुआ, उसने मना कर दिया सीढ़ी पे चढ़ने से फ़ोन ने। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज, तो क्या करता है, फ़ोन अब मना कर देता है, तो जॉर्डी जो है फ़ोन को फिर से गोद में ले लेता है और अपने पापा के कमरे में चला जाता है। तो देखता है कि पापा जो है लेटे हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। जॉर्डी कॉल्ड, पा लुक। जॉर्डी कहता है कि पापा देखिए। पेनी टर्न्स हिज हेड, जॉर्डी स्टूड बिसाइड हिम।
पापा अपने हेड को घुमाते हैं, फेस मतलब अपना हेड को घुमाते हैं और क्या देखता है कि जॉर्डी उसके बगल में खड़ा है। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और फोन को गोद में लिए हुए खड़ा है। इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉयज आइज वेर एज ब्राइट एज द फॉन्स। तो उसके पिताजी क्या देखते हैं कि फॉन्स की आंखें जैसे चमक रही थी ना, आंखों में चमक थी, वैसे ही जॉर्डी की आंखों में भी चमक थी, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और एक दूसरे को पाके और ज़्यादा खुश हो गए थे। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई तुमने इसको ढूंढ ही लिया आखिरकार। क्योंकि देखो अब पेनी जो थे उसको भी तो गिल्ट था ना, क्योंकि उसका जान बचा फ़ोन के मम्मी की हत्या करके, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो गिल्ट में था। तो अब वो ये सोच लिया कि उसके बच्चे को हम बड़ा करेंगे, रेस करेंगे, अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, तो हो सकता है कि माफ़ हो जाए, अपना पे बैक कर सके, ऐसे चुका सकें बदला। ठीक। जॉर्डी देन वेंट टू द किचन, और उसके बाद क्या होता है कि जॉर्डी किचन में जाता है। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, तो फोन जो है, फोन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। जॉर्डी ने सोचा मैं इसे किचन में लेके जाता हूँ, कुछ खिलाऊंगा, इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, तो हर किसी के घर में सुबह सुबह दूध आता ही है, तो पैन में दूध रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और दूध जो रखा हुआ था तो क्रीम जो है, मलाई जो है ऊपर में बैठ गया था। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, तो उन्होंने मलाई को एक जग में निकाल दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गर्ड, और उसने गर्ड के कंटेनर में, गर्ड एक तरह का कंटेनर होता है, उसी में दूध को निकाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। ठीक है, तो अब जैसे ही उन्होंने उस कंटेनर में, गोट के कंटेनर में दिया उसके दूध पीने के लिए उस बच्चे को, ठीक है, तो उसका फेस जो है ना, हेड जो है ना, शेक कर रहा था, पूरा फेस एकदम हिला रहा था, और उसको पिलाने के लिए उस कंटेनर से दूध गिर जाता। बड़े ही मुश्किल से जॉर्डी ने उस कंटेनर को संभाला, गिरने से बचाया और उसे दूध पिलाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, लेकिन उन्होंने उस कंटेनर को, गोट का जो कंटेनर था, वो गिरने से तो बचा लिया, लेकिन वो दूध नहीं पी पाया, उससे वो दूध नहीं पी पा रहा था। तो क्या करता है, ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, इट सक्ड ग्रीडली। ठीक है, तो जब वो उस गोट से, उस कंटेनर से दूध को नहीं पी पा रहा था, तो जॉर्डी जो है उसमें अपना फिंगर को डालता है दूध में, और उसके सॉफ्ट मीन्स तो सॉफ्ट ही हुआ ना, तो सॉफ्ट वेट भीगे हुए से मुंह में उस उंगली को देता है, उसे पिलाने का ट्राई करता है, उंगली को दूध में डाल के उस एनिमल के मुंह में डालता है। इट सक्ड ग्रीडली, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना बड़े प्यार से सक किया, चूसा, ठीक है, उस फिंगर को। व्हेन ही विथड्रू देम इट, तो यहाँ पे ये पता चलता है, देखिए वो काफ़ी भूखा होगा, उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी, और वो बेचारा अकेले क्या ही खा पाएगा, हर कोई बच्चे को तो मम्मी खिलाती है ना, तो उसका मम्मी नहीं था। यहाँ पे देखो जॉर्डी का इनोसेंसी और प्योर हार्टेड को दिखाया गया है कि वो ऐसे भी तो छोड़ सकता था, दूध दे दिया, चलो खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन नहीं, वो उसको एकदम प्यार से खिलाना चाह रहा था कि उसने उसकी मम्मी के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो चाहता था कि वो बड़े प्यार से उसको पाले पोसे और उसको खिलाए। उसके प्योर एकदम काइंड हार्टेड को यहाँ पे दिखाया गया है उस बच्चे का। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. जब जॉर्डी उसके मुंह से उंगली को हटा रहा था ना, तो वो शायद डर गया और अपने हेड को पूरा हिलाने लगा, शेक करने लगा कि तुमने मेरे मुंह से उंगली क्यों हटाई, मैं सब कर रहा था ना, मतलब मानो ये कह रहा हो। ठीक है, he dipped his fingers again and as the fawn sucked, तो फिर से उसने दूध में उंगली डुबाया और फिर से फोन के माउथ में डाला, मुंह में डाला, ताकि वो उस उंगली को चूस सके। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, तो सोचा कि ऐसे तो हम नहीं पिला पाएंगे, ये पी भी नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे क्या किया, उसने उंगली हटा के उसने उस कंटेनर को उसके मुंह के पास लाया, ताकि वो धीरे धीरे उस दूध को पी पाए। द फोन, और धीरे धीरे वो पीने भी लगा। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड,
It stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his finger below the level of the milk, the fawn was content. और ऐसे ही करके वो दूध पीने लगता है और अपने पैर को ज़मीन पे मारने लगता है कि मानो कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो पीने के लिए। आप किसी जानवर को देखें खाना खाते हुए या पिलाते हुए, तो वो पूरा एकदम एक्साइटेड हो जाता है जब उसके सामने खाना आता है ना, जो वो बहुत भूखा रहता है तो पूरा पैर हाथ मारने लगता है। वैसे ही कर रहा था और उसका फिंगर जब तक वहाँ पे था तो वो सोच रहा था कि उसके फिंगर से ही पी रहे हैं और उसको पी रहा था। और धीरे धीरे क्या होता है, लेवल द फोन वॉज कंटेंट, इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली, और वो अपनी आंखें बंद कर देता है और बड़े ही प्यार से पीता है। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, ऐसा मानो कि उसका जो है वो कोई सपना देख रहा है और बड़े प्यार से वो पी रहा था उसके हाथ से। ऐसा फील हो रहा था कि जॉर्डी ही उसको पिला रहा है उसके हाथ से। ठीक है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। और फोन जो है वो अपने पूंछ को ऐसे पूरा इधर उधर हिला रहा था मानो कि वो मजे से पी रहा हो, आंखें बंद करके एकदम लग रहा था कि सपना देख रहा है और बड़े मजे से पी रहा है। अपना पूंछ भी हिला रहा था, फेस भी हिला रहा था, बैक एंड फोर्थ। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड, और आखिर में थोड़ा सा जो दूध बचा हुआ था वो ऐसे गायब हुआ मानो जैसे कि गायब हो गया। उन्होंने मतलब सारा पी लिया। इन swirl ऑफ अ फोम एंड गर्गलिंग, ऐसे खत्म हो गया और ऐसा लग रहा था कि उसका पेट भी भर गया और उसने अपना खाना भी खत्म कर लिया था। तो इस कहानी में हम यहाँ पे हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है, यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। और आई होप आप सबको ये कहानी मेरी पसंद आई होगी। ठीक है। इस कहानी को मार्जरी केनन रॉलिंग्स के द्वारा लिखा गया था और इसमें बताया गया है कि एक बच्चे की प्योर हार्टेड और इंसानियत के बारे में बताया गया है कि अगर अगर आप एक इंसान हैं या फिर आप एक इंसान हैं तो आप में इंसानियत होनी ही चाहिए। कैसे इस जॉर्डी ने जो है एक फ़ोन की जान बचाई और अपने गिल्ट को उसका कुछ, मम्मी की डेथ हो गई थी क्योंकि उसने घरेलू उपचार की वजह से उसको वहाँ पे मारना ही पड़ा था उसकी मम्मी को। तो कैसे उसको ये करने के लिए, उसको अच्छा फील कराने के लिए, अगर आप किसी के लिए लविंग कंपैशनेट हो, आप किसी का ध्यान रख सकते हो और किसी के दुख को आप बांट सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू हैव ह्यूमैनिटी। और अदरवाइज अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ नहीं है तो आपके अंदर ह्यूमैनिटीज़ नहीं है। इस बच्चे को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी काइंड हार्टेड था ये बच्चा। और एनिमल ज़्यादातर जो है काइंड हार्टेड के पास ज़्यादा रहते हैं क्योंकि फ़ोन जो है कितना ज़्यादा जॉर्डी से कनेक्टेड फील कर रहे थे। जब वो उसे गोद से उतार रहा था तो वो एकदम उतरना नहीं चाह रहा था, रोने लग जा रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था। और जब खाना खिलाने का बात आया, जब वो दूध पिला रहा था तो भी सिर्फ जॉर्डी के हाथ से ही खा रहा था, ऐसे में वो कंटेनर से नहीं खा रहा था। तो जो है एनिमल भी काइंड हार्टेड प्योर हार्टेड लोगों से कनेक्टेड होते हैं। तो जहाँ भी रहो आप दूसरे की मदद करते रहो और कोई भी परेशानी में है तो आप डेफिनेटली उसका कोई ना कोई तरह से आप हेल्प कर दो। ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।